मैं एसडीएम कार्यालय सुजानगढ़ हूँ, जहाँ पे आपको दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ। पीछे मेरे खड़े हैं स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल के पुत्र, जो कि विधानसभा सुजानगढ़ सुरक्षित सीट से प्रत्याशी है। अभी 11 बजे उन्होंने फिक्स मुहूर्त के समय अपना पर्चा दाखिल किया एसडीएम कार्यालय में। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ में मौजूद थे और उन्होंने पर्चा दाखिल किया है। चूरू जिले का पहला पर्चा है ये, जिसमें ये नामांकन पत्र दाखिल किया गया। सुजानगढ़ सुरक्षित सीट से वर्तमान विधायक जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है। 1 नवंबर को सुजानगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने अपने समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय में नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश किया। सुजानगढ़ विधानसभा सुरक्षित सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पेश किया। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी ने गणेश जी मंदिर से धोख लगाकर एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया और मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुजानगढ़ के एसडीएम ऑफिस में उन्होंने अपना फॉर्म भरा है। पार्टी के निर्देश पर और कार्यकर्ताओं की भावना पर जो पार्टी ने निर्देश दिया है, उसके अनुरूप यहाँ की जनता की जो स्वाभाविक इच्छा थी, उस पर आज फॉर्म भरा है। और जो कार्यकर्ता, जो यहाँ की जनता जिस तरह से समर्थन कर रही है, निश्चित ही आने वाले 25 तारीख को सुजानगढ़ में और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस का यहाँ से विधायक चुनने जा रही है यहाँ की जनता। और जो माहौल है पूरे प्रदेश में और जो सुजानगढ़ में है, जिस तरह से कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है, जो कांग्रेस की योजनाएं हैं जिनसे आम आदमी को लाभ हो रहा है, और जो विकास के काम पिछले 5 सालों में हुए हैं, उनको देखते हुए यह पूरे प्रदेश ने और सुजानगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कांग्रेस के प्रति। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार राजस्थान में ऐतिहासिक जीत होने जा रही है और सुजानगढ़ में भी पहले की तरह हम लोगों को भारी समर्थन मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और अपना आशीर्वाद देकर इस चुनाव में पूछ रहे हैं, मुझे विधानसभा में भेजें। नामांकन दाखिल करने के बाद में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल पहुंचे अपने आवास पर, जहां से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम देखा गया जय निवास, जहां पर सुजानगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में विशाल नामांकन रैली का आयोजन किया। इस रैली में दिग्गज नेता रतनगढ़ प्रत्याशी राम गोदारा भी पहुंचे। जय निवास से निकला जुलूस रैली के रूप में, जहां हजारों की संख्या में लोग इस रैली में नामांकन रैली में मनोज मेघवाल के पक्ष में नारे लगाते हुए चल रहे थे। जगह जगह रैली का स्वागत किया गया, डीजे के साथ चल रहे थे लोग, जिन पर कार्यकर्ता नाच रहे थे। घंटा घर के पास आतिशबाजी की गई। रैली के बाद एनके लोहिया स्टेडियम में नामांकन सभा हुई, जिसमें विधायक मनोज मेघवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में सीएम गहलोत ने एक से एक बढ़कर जन कल्याणकारी योजना दी है। ये देश की पहली सरकार थी जिसने गारंटी के साथ योजना की घोषणा की है। मेघवाल ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में विकास को एकमात्र ध्येय बताते हुए काम किया है तो वोट दें। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी पूसाराम गोदारा, देवस्थान बोर्ड के अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, नगर परिषद सभापति निराफर गौरी, गोपालपुरा सरपंच श्री तराठी, राधेश्याम अग्रवाल, दीवान सिंह भानेसरिया, धर्मेंद्र केल का सभापति खिलजी, सिकंदर अली खिलजी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी, शहर अध्यक्ष रामोतार मंगलहारा, गिरीश गौरी ने संबोधन दिया। सभा में पवन कुमार चौधरी, कन्हैयालाल माली, बजरंग सेन, मुकुल मिश्रा, राम प्रसाद, मनसुख गोदारा, विद्याधर बेनीवाल, नरपत गोदारा, सतीश भंवर, फारूक भुट्टा, एडवोकेट निरंजन राम ढाका, कन्हैयालाल शर्मा, नरेंद्र बेनीवाल, अजय ढेनवाल सहित अनेक कार्यकर्ता चल रहे थे। अनेक प्रतिनिधि पदाधिकारी भी इस में शामिल थे। युवा कार्यकर्ताओं में जोश देखा गया, जहां पर आनंद मांडिया सहित अनेक कार्यकर्ता व्यवस्था संभाले थे। इस अवसर पर इस रैली में पवन कुमार चौधरी समाज सेवी दिखाई दिए, जिन्होंने हाथ में तिरंगा लेते हुए दिखाई दिए। वहीं आपको बता दें, रैली पहुंची एनके लोहिया स्टेडियम, जहां पे बड़ी सभा के रूप में ऐसे रैली में देखा गया हुजूम कार्यकर्ताओं को, जहां पर विधायक मनोज मेघवाल, कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी रतनगढ़ का भव्य स्वागत किया। कांग्रेस की योजनाओं का फोल्डर भी जारी किया गया। कांग्रेस नेताओं का जिलाध्यक्ष इंदिरा खिचड़ सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता इस फोल्डर का विमोचन करते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में नजर आई। एनके लोहिया स्टेडियम खचाखच भर गया था, सभा में तब्दील हो गया, जहां पर अनेक कांग्रेस नेताओं ने अपनी बात की। जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गहलोत सरकार की तारीफ नेताओं ने। वहीं भाजपा पर निशाने
ताकते हुए विपक्ष पर कोई बताया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी, रिपीट होगी विधायक मनोज मेघवाल, इस बार फिर विधायक बनेंगे सुजानगढ़ विधानसभा। सुजानगढ़ कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने सभा को संबोधन देते हुए कहा कि उन्होंने काम पर विश्वास किया है, काम किया है तो जनता मुझे वोट देगी इस बार भी, और के आशीर्वाद से और पार्टी के निर्देशानुसार मैंने सुजानगढ़ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी नामांकन किया। 2018 का चुनाव आपको याद हो, जब मेरे पिताजी स्वर्गीय मास्टर भंवर जी मेघवाल उस समय प्रत्याशी थे और उनको आप लोगों ने विधानसभा में यहाँ से जीता कर भेजा। आप लोगों के सहयोग से पूरे राजस्थान में जनता की आवाज से, उनके समर्थन से उस समय कांग्रेस की सरकार बनी और उस सरकार में उनका भी प्रतिनिधित्व था। और 2020 में उनके निधन से ये सीट खाली हुई और उस सीट पर बचा हुआ कार्यकाल आप लोगों ने मुझे दिया। पर अब जो ये चुनाव 2023 का है, इसमें जो मैंने, अगर आप लोगों ने कुछ इस 2.5 साल 2 साल में कुछ किया है और पार्टी ने अगर हम लोगों की, आप लोगों की महत्ता समझी है, तो शायद उसी के कारण इस चुनाव में मुझे पार्टी का उम्मीदवार बनाकर आप लोगों के बीच में भेजा। आज जिस तरह से आप लोगों का उत्साह और उमंग उस रैली में दिखा दे कि पिछले 5 घंटे से लगातार आप डटे हुए थे, हालांकि बहुत लंबा समय हो गया सर रैली के। ये 1 बजे की मीटिंग थी, करीब 5 बजने को आ रहे हैं। बहुत लंबा समय आप लोगों के ले लिया, पर आप लोग फिर भी डटे हुए थे। शायद ये आपका जुनून है कि किस तरह से आप लोग कांग्रेस के प्रति प्यार करते हैं और किस तरह से हमारे परिवार को आप लोगों ने हमेशा समर्थन दिया है, सहयोग दिया है। आप लोगों ने हमेशा अपना परिवार मान के, और यही कारण है कि लगातार, जैसा कि पूर्व वक्ता कह रहे थे, 12वां चुनाव है कि जब आप लोगों के बीच हम लोग आए हैं। लगातार उम्मीद है कि इस बार भी हमेशा की तरह आप लोगों का साथ, सहयोग, समर्थन मिलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो 25 नवंबर को चुनाव होगा, उस दिन एक बार पुनः आप हाथ के निशान वाला बटन दबाकर कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस का राज पुनः लाएंगे। ये वो राज है कांग्रेस का जो आप लोगों ने 5 साल में देखा है कि किस तरह से कांग्रेस सरकार ने 5 साल में काम किया, किस तरह से योजनाएं इस राजस्थान में उन्होंने लाए हैं, किस तरह से विकास के नए आयाम स्थापित किए। भाइयों, अगर कहीं चूक हो गई तो जो योजनाएं जिनका मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 10 योजनाएं हमने गारंटी के साथ लागू कर दी, 7 योजनाओं की ओर कहा दिया कि सरकार हमारे बनते एक गारंटी के साथ पुनः लागू करेंगे, तो उनके जो विजन है 2030 का वो लेके चले हैं। निश्चित ही उसमें बहुत कुछ है जो आप लोगों की दिनचर्या से, आप लोगों के रोजमर्रा के, जिस तरह से केंद्र सरकार की महंगाई से त्रस्त आम आदमी के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने द्वार खोले हैं वो, और साथ ही जो विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं वो, इनकी जो अगर गति है उसको बढ़ानी है तो उन्हें एक बार रास्ता में सरकार कांग्रेस की रिपीट करनी है। जनमानस में भावना बैठ गई है कि कांग्रेस की सरकार है जो काम कर रही है, उसको रिपीट करना है। और उसी अनुरूप इस सुजानगढ़ में भी इस बार उन्हें आप लोगों को कांग्रेस को जो विधायक है, जो पिछली बार आपने बनाया मेरे पिताजी को 2 साल, उस समय उनको आपने चुना था, और इस बार पार्टी ने मुझे आप लोगों के बीच में भेजा। तो आप मेरी एक गिनती, आप मुझे आशीर्वाद देते, मेरा जो 2-2.5 साल का काम है आप लोगों ने देखा, मैंने इस 2-2.5 साल के काम में सिर्फ और सिर्फ सुजानगढ़ क्षेत्र में विकास को ध्येय मान के काम किया। हो सकता है इस कारण संपर्क में कोई कमी हो सकती हो सकता है इस कारण
आपसे मेल जोल में थोड़ी कमी रह गई हो, पर मैंने मेरे काम में कहीं कमी नहीं छोड़ी, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं। मेरे प्रयास में आपको कभी कोई कमी नहीं नजर आएगी। और यही आज मैं पुनः विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोगों ने इस 25 नवंबर 2023 को जो चुनाव है पुनः अगर आशीर्वाद दे दिया, तो पुनः मेरे काम में जो प्रयास है उसमें कमी नहीं मिलेगी। मैं तो यही आपको कह सकता हूं। बाकी बातें सारे पूर्व वक्ताओं ने कह दी, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। काम की जहां तक बात है, इस पिछले 2 साल में आप लोगों ने काम करने का मेरा तरीका देखा है। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, सड़क की बात हो, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने की बात हो, चाहे उप तहसील से लेकर जिले तक की बात हो, मैंने आप हर चीज को, हर उस डिमांड को जो आपके क्षेत्र की थी, आपके गांव की थी, आपके पंचायत की थी, आपके ढाणे की थी, आपके शहर की थी, आपके वार्ड तक की, जहां जहां उसको ले जाने थी, मैंने उसको पहुंचाई। मैंने उसको पीछे पड़कर उसको पूरी करने की कोशिश की। और आज मैं कह सकता हूं इस 2-2.5 साल में आप लोगों की जो भी बातें आई, मैंने लगभग वो पूरी करने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई हुआ तो विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने मौका दिया, समय दिया, सहयोग दिया, आने वाला समय पूरा 5 साल का होगा। इस बार तो समय कम मिला, और उस समय में भी शुरुआत के 6 महीने तो कोरोना में चले गए थे, और उसके बाद कुछ सीखने में और कुछ समझने में निकल गए। और फिर भी मैंने किसी भी चीज को, जो भी आप लोगों की डिमांड थी, उसको छोड़ा नहीं, उसको पीछे पड़ के पूरा करने की कोशिश की। और तभी आज छोटा काम हो चाहे बड़ा हो, चाहे गली मोहल्ले का काम हो, चाहे जिला बनाने तक का काम हो, हर वो काम जो होना चाहिए था सरकार में, जहां जहां तक की, चाहे विधानसभा में बात हो, क्षेत्र की कोई भी ऐसी बात हो, विधानसभा में उठाने वाली बात मैंने विधानसभा में उठाई। मुख्यमंत्री से तो पहुंचाने वाली बात मुख्यमंत्री से तो पहुंचाइए, मंत्री तक बात पहुंचने वाली मंत्रियों तक पहुंचाई, सचिवालय तक जाने वाली सचिवालय तक हो, चाहे कलेक्टर तक हो, और चाहे छोटे स्तर तक की बात हो, चाहे सुजानगढ़ में हो, चाहे विधासर में हो, चाहे गांव पंचायत तक हो, जहां जो बात उचित मंच पर जानी चाहिए थी, उचित दफ्तर में जाती, मैं उसको पहुंचाने का प्रयास किया। और तभी आज हम लोग कह सकते हैं कि आपकी बात पहुंची और वही ने वो पूरी हुई। रेलवे ओवरब्रिज की बात है, जो एक बहुत बड़ी कार्यकाल कहीं लग रहा हो कि वो पूरा नहीं हुआ, उसका काम भी पूरा हो चुका है, टेंडर हो चुके हैं, और कुछ ही दिनों में वो काम शुरू होने वाला। जिले की बात बताई थी कि जिला 53 जिला जो राजस्थान के हैं, उसमें सुजानगढ़ सम्मिलित हो चुका है। उप तहसील कातर, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, बहुत बड़ी मांग थी इस कार्यकाल में। बाकी कामों की फेहरिस्त है, मैं दोहराने नहीं चाहता, आपके पास फोल्डर अभी जो विमोचन हुआ है, इसमें वो काम है कि जो मुख्य काम है। फिर भी स्थान निर्माण कामों की एक बहुत लंबी फेहरिस्त थी, पर कहीं न कहीं एक पेज में वो आना संभव नहीं था, पर फिर भी हमने कोशिश की। आप पढ़ेंगे तो जरूर एक बार सोचिएगा। मैं पुनः कह रहा हूं कि इसको पढ़ के एक बार सोचिएगा जरूर कि अगर 2 साल में ये काम हुए हैं, तो पीछे भी जिस तरह से आपने शासन देखे, विपक्ष के भी देखे, कि इन 2 सालों में अगर ये काम हुए हैं, तो अगर 5 साल का एक और मौका अगर आप लोगों ने दोगे, तो निश्चित इसमें बहुत कुछ जुड़ने की संभावना है। और ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसको डबल कर दूंगा। इसको पढ़कर एक बार और सोचिए कि अगर 2 साल में नए होकर अगर विकास के कामों के इस तरह से पीछे करवा सकते हैं, अगर इनको एक 5 साल का मौका वोट दे दिया, तो इस क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ के, इसको खिजा भी बदल सकता है। इस क्षेत्र की इस 2 साल में शक्ल भी बदली है, सूरत भी बदली है, जो आने वाले समय में नक्शे में आपको दिख जाएगी। जो नए नक्शे बना गए राजस्थान में, उसमें वो भी नजर आएगी। जो शहर की आबोहवा है, वो आपको नजर आ जाएगी। जो गांवों से, ढाणियों से लेकर सुजानगढ़ शहर तक जिस तरह से आप सड़कों का देख रहे हैं, आने वाले समय में बहुत कुछ नहीं। तो ये फोल्डर आज इसीलिए जारी किया है, कम से कम आप
ये देखें और सोचे तो सही कि मैंने इस 2 साल में काम किया है। अगर आपको तसल्ली हो जाए तो साथियों इस 25 नवंबर को आशीर्वाद दे देना। बाकी यही कह सकता हूँ कि आप लोगों का हमेशा साथ मिला है, हमेशा सहयोग हमारे परिवार को मिला है और इस बार भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आपसे ये भी निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि सुजानगढ़ क्षेत्र को तो ध्यान में रखना है और रतनगढ़ से हमारे सम्मानीय तुषाराम जी गोदारा जी आपको पता है वहां से प्रत्याशी है। आप लोगों का रतनगढ़ में जो भी संबंध हो, जिस तरह से भी जुड़े हुए हो, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जिस तरह से भी आप सहयोग कर सकते हैं आप सहयोग जरूर करना। क्योंकि हो सकता है आप खुद मतदाता नहीं हो पर आपके रिश्तेदार हो सकता है आप खुद मतदाता नहीं हो पर आपके जान पहचानने वाले हो, या हो सकता है कि आपकी खुद की कोई लगाव हो उस क्षेत्र से। आप सुजानगढ़ के साथ रतनगढ़ के लोग भी है, क्योंकि सुजानगढ़ और रतनगढ़ विधानसभा जुड़ी हुई आप लोगों ने। सुजानगढ़ क्षेत्र की आज 16 पंचायतें रतनगढ़ में, नगर पालिका छापा रतनगढ़ में, इसलिए विशेष तौर से निवेदन है कि सुजानगढ़ में तो हम लोग सारे जो मंच पर बैठे हैं आपसे विनती की है और रतनगढ़ के लिए भी आपसे कर रहे हैं। तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ कि 25 नवंबर को आप सुजानगढ़ रतनगढ़ नहीं जिले में कहीं भी, क्योंकि सुजानगढ़ रतनगढ़ के साथ पूरे जिले की 6 विधानसभा होगी, आप सभी जगह आप सहयोग करें। जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर्स से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको LED टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद। नामांकन पत्र के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष मेघवाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। हम आपको बता दें पूर्व मंत्री क्षमाराम मेघवाल नजर नहीं आए क्योंकि इस बार उनको टिकट नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में संतोष मेघवाल ने आज ITM कार्यालय में अपना पर्चा दाखिल किया है। तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे इस दौरान और इसके बाद में वो करेगी सभा। भाजपा प्रत्याशी संतोष मेघवाल ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। निर्वाचन अधिकारी के समक्ष ITM कार्यालय में सुजानगढ़ की विधानसभा सुरक्षित सीट से संतोष मेघवाल ने 2 नवंबर को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व गणेश मंदिर से दौड़ लगाकर पहुंची अपने समर्थकों के साथ ITM कार्यालय, जहां पर हमने उनसे बातचीत की। मीडिया जीत का दावा करते हुए संतोष मेघवाल ने मीडिया को बताया। हमारे बीच में है अभी पर्चा दाखिल करके ITM कार्यालय से पहुंचे हैं संतोष मेघवाल, भारतीय जनता पार्टी। हम उनसे बातचीत करने चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जनता को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनके आशीर्वाद से आज मुझे भारतीय जनता पार्टी का पर्चा दाखिल करने का मौका मिला और विश्वास दिलाना चाहती हूँ सुजानगढ़ की जनता को, सभी लोगों को जो मेरे मतदाता है जिनका आशीर्वाद मुझे मिला और आगे भी मिलता रहेगा। मैं क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगी और कोशिश करूंगी जनता की भावना को उन भावना पे खरी उतरूं और मेरा पहला मुद्दा रहेगा कि सुजानगढ़ को जिला बनाऊं। सुजानगढ़ को जिला तो घोषणा कर चुकी है, घोषणा थी, कागज के फूलों को बरसाया था, जनता की भावना को ठेस पहुंचाई थी। सिर्फ 2 दिन आचार संहिता लगने में थे, उसमें उन्होंने घोषणा की, ना तो कोई नोटिफिकेशन ना कोई सीमा ज्ञान, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ये सब चीजें जनता को पता है और अगर मुझे मौका मिला तो मैं सारी व्यवस्था कराऊंगी, प्रशासन को व्यवस्थित करूंगी और सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए भरपूर मैं प्रयास करूंगी और निश्चित रूप से बनाएंगे। और जिस तरह से पिछले दिनों असंतोष कार्यकर्ता थे उनको कैसे मनाया? सब मेरे साथ में, कोई असंतोष नहीं है, सिर्फ संतोष ही संतोष है और निश्चित तौर से सब साथ में है, सबको साथ में लेके सुजानगढ़ का विकास करेंगे। और आने वाले जो चुनाव है किस तरह से अपील करेंगे? मैं क्षेत्र की सभी मतदाताओं से, जनता से आह्वान करना चाहती हूँ कि 25 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, अपनी बेटी को आशीर्वाद दें, क्योंकि बेटी पहली बार आपके सामने आई है। आप अपनी बेटी को भरपूर आशीर्वाद दें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आपकी ये बेटी आपकी सभी आपके विचारों पे, आपके जो भी आपकी इच्छा है उन पे खरी उतरूंगी, क्योंकि क्षेत्र का विकास करने के लिए ही मैं आपके मैदान में आई हूँ।
भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता आपके लिए आइकॉन है? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में हमारे राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य राठौड़ साहब आएंगे, हमारे सांसद राहुल जी कसवा साहब जी आएंगे, हमारे जो अर्जुन राम जी मेघवाल साहब है केंद्रीय नेता वो भी आएंगे, और अवनीश जी रणवा जी काफ़ी बड़ी संख्या में नेता आएंगे। विधानसभा के चेयरमैन साहब है सम्मान्य पूर्व खनिज मंत्री खेमाराम जी, और कई बड़े नेता आएंगे। अभी हम उनसे मिलेंगे क्योंकि अब सभा की तरफ जा रहे तो हैं। आप ये बताइए कि किस नेता को आप फॉलो करते हैं देश के? सभी शीर्ष नेताओं को मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि उच्च नेताओं को फॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं और सबको साथ मिलेगी। उन सभी का स्नेह और आशीर्वाद बना प्रधानमंत्री के बारे रहेगा। में क्या? निश्चित तौर से हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र जी मोदी जी हम सबके आदर्श है। उन्होंने जिस प्रकार से भारत का गौरव बढ़ाया है और भारत का नाम विश्व में आज विश्व गुरु की श्रेणी में लाए हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और हम सबका यही उद्देश्य है, हम सबका एक एम है कि हम उनके पद चिन्हों पे चलें और देश का नाम रोशन करने में देश का नाम रोशन करें, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने अभी प्रत्याशी ने फार्म भरा है नगर सुजानगढ़ एसडीएम कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आइकॉन मानती है ये प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी जो कि पहली बार सुजानगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल की है। सुजानगढ़ से शैलेंद्र। नामांकन दाखिल करने के बाद में संतोष मेघवाल भाजपा प्रत्याशी पहुंची रेलवे स्टेशन स्थित नामांकन सभा में, जहां पर भव्य स्वागत किया गया संतोष मेघवाल भाजपा प्रत्याशी। इस अवसर पर दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ पहुंचे, रतनगढ़ विधायक अविनेश मैत्री भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने संबोधित किया। वहीं कई भाजपा नेताओं ने इस सभा को संबोधित किया। बड़ी संख्या में देहात और शहर के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश देखा गया, जहाँ पे संतोष मेघवाल कार्यकर्ताओं से मिलती हुई नजर आई। वहीं आपको बता दें, दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ ने जमकर निशाना साधते हुए गहलोत सरकार के बारे में अपने भाषण में उद्बोधन में कहा। संतोष मेघवाल जी को विश्वास दिलाइए कि हम सब लोग संतोष मेघवाल बन करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को हम लोग हमारा प्रत्याशी मान करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। 25 तारीख को भारी बहुमत से संतोष मेघवाल को विजयी बना करके राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजेंगे। मैं आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप जैसा कर्मठ व्यक्ति मैं देख रहा हूं, आपने फतेहपुर के अंदर फार्म भरवाया, लक्ष्मणगढ़ में भरवाया, अभी सुजानगढ़ है और उसके बाद में आपको झुंझुनू भी जाना है। ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में हम सबको कार्य करने का मौका मिला है। मैं आप सब लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी आप सब लोग जानते हैं कोई नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर हम सब लोगों को ये जो मौका है, ये कांग्रेस की कुशासन वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप संकल्पित होकर के जिस तरह से एक साथ एक मन बना करके सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएंगे। बहन संतोष मेघवाल जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। आप सारे लोग तालियां बजा करके हाथ ऊपर करके संतोष मेघवाल जी का समर्थन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बात और कह रहा हूं, यहाँ काफी लोग, मैं आपके पड़ोस का विधायक हूं और सुजानगढ़ और बीदासर की पंचायत समितियों के अंदर मेरे गांव भी हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के भी बहुत सारे लोगों की शक्लें दिखाई दे रही है। आप सब लोगों को मैं निमंत्रण देता हूं, मंच पर बैठे हुए लोगों को। पंजाब से चलकर इस विधानसभा क्षेत्र में कमल के फूल को खिलाने की तमन्ना के साथ आए हुए पंजाब के दमदार नेता भाई विक्रम जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय मंच पर विराजे पूर्व अध्यक्ष धर्मवीर जी, भाई मांगीलाल जी, भाई भागीरथ जी, और इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इस सुजानगढ़ के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर जिताने के संकल्प के साथ इस मंच पर आए, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को एक पार्षद से प्रारंभ करके सरकार के मंत्री के पद तक रहे,
कई बार राजस्थान की विधानसभा में मेरे साथ रहे भाई खेमाराम जी, मांगीलाल जी सहित, वासुदेव जी सहित मंच पर विराजे गणेश जी सहित सभी राजमान कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे सामने विराजित इस सुजानगढ़ के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए 36 कौम और बिरादरी के मोती से नंगे भाइयों, शक्ति सुबह माताओं, बहनों और नौजवानों, आपके पड़ोसी विधायक के रूप में जब कभी भी कोई भी चुनाव हुआ सुजानगढ़ के अंदर, पिछले कई वर्षों से नामांकन रैली का हिस्सा बनता आया हूं। आज मेरे सामने जो विराट रूप में देख रहा हूं, आपके चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो भाव मैं देख रहा हूं, मैं मेरे अनुभव से कह सकता हूं, इस बार धोखे के बल पर बनी सरकार, प्रेम के बल पर बनी सरकार और उपचुनाव में सहानुभूति की लहर में पैदा हुए विधायक महोदय की विदाई निश्चित तौर पर तय है। भाइयों में मुझे वो समय याद आता है, सदैव मोहनलाल जी का अक्सर निधन के बाद उपचुनाव के अंदर पूरी सरकार आई, भाई खेमाराम जी की अगुवाई में हमने चुनाव लड़ा। जिस भी गांव में जाते थे, सरकार के मंत्री कहते थे हॉस्पिटल ले लो, वोट दे दो, बिजली का ले लो, वोट दे दो, स्कूल ले लो, वोट दे दो, सड़क भी ले लो, ओवरब्रिज भी ले लो, अंडरब्रिज भी ले लो। आज जब मैं उनसे पूछता हूं कि वो सौदागर, वोटों के सौदागर, आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर चले गए, उन्होंने किया क्या? अभी मुझे एक व्यक्ति कह रहा था, कांग्रेस ने पोस्टर लगाए हैं, काम किया दिल से और कांग्रेस फिर से, हाँ दिल से काम किया, राजस्थान को लूटने का काम किया, सचिवालय में नोट मिले इस प्रकार का काम किया, नौजवानों के अरमानों को तोड़ने का काम किया, सरकार की सरपरस्ती में 16 पेपर लीक हो गए, 1.25 करोड़ लोग बच्चे परीक्षा में बैठे, 400 करोड़ रुपए उन्होंने फीस के दिए और नौकरी लूटती चली गई, उनके अरमान टूटते चले गए। ये आपने दिल से किया, आपने दिल से किया। तार से बिजली गायब हो गई, बिजली के बिल में करंट आ गया, आपने दिल से किया। लोगों के साथ धोखा, 100 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए के अंदर गैस की टंकी, कहाँ है वो टंकी, कहाँ है वो बिजली, कहाँ है वो फोन, कहाँ वो अन्नपूर्णा किट? क्योंकि आपने दिल से प्रेम किया था। 3 महीने के लिए बजट में प्रावधान रखा था, 3 महीने के बाद स्वतः इन सब चीजों को बंद होना था। ये आपका काम है। इसी प्रकार का एक धोखा यहाँ सुजानगढ़ को जिला बनाने में किया। उनको मालूम था 7 तारीख को आचार संहिता आ रही है, जिले की घोषणा 6 तारीख को कर रहे हो, 5 तारीख को कर रहे हो, नोटिफिकेशन जारी की होने के साथ जिले की बाउंड्री तय करनी है, जिले के रेवेन्यू मैप को तय करना था। उनको पता था कि जिला बनेगा नहीं, और उन्होंने सोचा कि सुजानगढ़ के लोग तो वही लोग हैं। मुख्यमंत्री जी ने ओवरब्रिज की घोषणा की, छोटे मंत्री जी ने अंडरब्रिज की घोषणा की, कोई गांव में हॉस्पिटल बचा नहीं। इस हॉस्पिटल में बेड बढ़ाने की घोषणा नहीं की होगी, यहाँ का हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की, अंग्रेजी स्कूल बनाने की घोषणा की,
पर ना स्कूल बना, ना कमरे बने, ना मास्टर लगा, ना डॉक्टर आए। मन में बात थी कि ये तो भोले लोग हैं, जिला बनाने की बात को कह दो सब भूल जाएंगे। और मैं ये कहने आया हूं भाइयों, 5 साल का समय गुजर गया। 5 साल में याद करो वो समय, बाजार बंद करके आप थाने के आगे बैठे थे। संतोष जयश्री और खमाराम जी साथ में बैठे थे। आपकी मांग थी कि हमारे चोरियां रोज होने लग गई। अरे चोरों की गैंग कहां से आ गई? सरकार के लोग आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। अब याद करो, यह सरेरा हत्या हो जाती है, रंगदारियां वसूल की जाती है, भ्रष्टाचार में कमीशन खोरी होती है। और आज सुजानगढ़ के लोगों का नाम तो उस समय आया, मसाला सर धाम, हमें से कोई आसानी दुकान नहीं होगा, उस दरवाजे के नीचे से नहीं निकला होगा जिसमें राम मंदिर था, राम दरबार स्थापित था। राजस्थान की विधानसभा में मैं बोल रहा था, सरकार की चूल्हे हिल रही थी, और मुझे कहा गलती हो गई, हम दोबारा वहां राम जी का दरबार स्थापित करेंगे। राम का दरबार उन्हें याद नहीं आया। उनको ये पता नहीं, उस राम दरबार में एक कोने में हनुमान जी की फोटो भी थी, और हनुमान जी वो है जिन्होंने रावण की लंका को जला दिया। गहलोत साहब, आपकी सरकार की लंका तो चलने वाली है, ये भूल नहीं पाएंगे। ये 16 से यात्री जा रहे थे, 16 सर के यात्री, डीजे नहीं बजाओगे, भजन नहीं गाओगे। क्यों नहीं गाएंगे भजन? हमारे आराध्य देव है। इस सरकार ने जो किया वो आपके सामने है। बिजली आपको दिन में मिलेगी, बिजली की कटौती को लेकर यहाँ हाहाकार मचा। पीने के पानी को लेकर मोदी जी ने 25,000 करोड़ रुपए राजस्थान में भेजे, आज ईडी घूम रही है, क्योंकि 22,000 करोड़ रुपए खा गए। आज ईडी घूम रही है क्योंकि पेपर चोरों के तार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष के घर तक पहुंच गए। अब दिल्ली में दूध की रखवाली करते हैं, पूरा दूध चढ़कर जाएगी, तो ऐसी लोगों को सजा कौन देगा? ये सजा देने के लिए आप सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। आपकी नगर परिषद विधायक परिषद बन गई, जहां वो बात सही साबित हो गई। सरकार में पहले मंत्री थे हुड्डा जी, वो लाल डायरी वाले, वो लाल डायरी लेकर आ गए, सरकार हिल गई। उन्होंने कहा इसमें आपने कारनामे लिखे हैं। उन्होंने एक बार कहा कि हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया। तो मैंने उनसे पूछा अलाइनमेंट कैसे खराब हो गया? कि हमारी सरकार तो 3 पहियों पर चल रही है, 1 पहिया पंचर। तो मैंने कहा चुनाव जिस दिन आएगा ना, उस दिन दूसरा पहिया भी पंचर कर दीजिए। सरकार की आभासी सरकार यहाँ का ये खड़ी होती है। कभी आपने देखा सरकार नाथी के बारे में चले, सरकार की लाल डायरी, ये सरकार थी कि सर्कस थी? जिसे सर्कस में अलग अलग समय पर अलग अलग किरदार आते हैं, इसी सरकार के अंदर सरकार के किरदार देखिए। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, सांगोल के विधायक भरत सिंह को टिकट नहीं मिली, इसलिए नहीं मिली कि उन्होंने अपना सर का मुंडन कराया, पूरे बाल अपने लिफाफे में डाले और मुख्यमंत्री जी को भेजा। तो मुख्यमंत्री जी ईमान मर गया, और जब ईमान मरता है तो उसका भी तर्पण होना चाहिए, अर्पण होना चाहिए। मेरे केस लेकर आपको भेजा। ये सरकार की हालत है। बिजली को लेकर सरकार के मंत्री धरने पर बैठ जाइए, सरकार की हालत है। कब्जा माफी की बात कही, आप सब अपने छाती पर हाथ रखकर कहना, जिन्होंने केसीसी से 2018 में लोन लिया था, मैंने विधानसभा में भी कहा था 2000 दिसंबर 2018 तक कर्जा माफ करने के लिए कल्ला कमेटी बनी, गहलोत साहब ने बनाई। कल्ला कमेटी अल्लाह जी के पास चली गई और किसान की जमीन नीलाम होती चली गई। 1 रुपया माफ नहीं हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज लगा हुआ है और 6,000 करोड़ का लोन है, 12,000 करोड़ को पार कर रहा है।
इन नौजवानों को कहा था 35 रुपए मिलेंगे 10+2 पास हो, नौकरी नहीं तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। नौजवानों को क्या दिया, किसी से छुपा हुआ नहीं। इस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार का तांडव देखो, नौकरियों का बिकता देखो। बाबूलाल कटारा जो आरटीसी के मेंबर है, वो जब उनसे पूछताछ होती है तो कहते हैं 1 करोड़ 75 लाख रुपए देकर मेंबर बना। गोपाल केसावत जो सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त थे, 18.5 लाख रुपए रिश्वत देते हुए अधिशासी अधिकारी की नौकरी बेचते पकड़े जाते हैं। मैं 4 बार मंत्री रहा हूं, सचिवालय में फाइल मिलती है, इनके नोट मिलते हैं। बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, सुबह से शाम होती है, 17 बहनों की इज्जत नीलाम होती है, 7 हत्याएं होती है और सरकार की सरपरस्ती में यहाँ कमीशन बोली चलती है। मैं तो कहूंगा अभी पूछ के पांव पालने में आपने देख लिया, 6 महीने में जिस व्यक्ति को आपने सफेदराव के कारण से मंत्री बनाया, उसके लक्षण आपने देखे। विनोद जी ने सुजानगढ़ को का लूटा है, किसी से छुपा हुआ नहीं। इसलिए भाइयों, आपको यही कहने आया हूं, इन्होंने तो आबादी जिला बनाया है। आज 6.2 इंच का इंसान ऐलान करके जाता है, सुजानगढ़ को वास्तविक जिला बनाएंगे तो हम आकर बनाएंगे। 25 तारीख को आप सब लोग ढोल की बटो, मैं संतोष को जिता के भेज दो। और आज इतनी बड़ी मजलिस में हेमाराम जी को सुपारी देकर जा रहा हूँ। हेमाराम जी, आप हमारी मान हो, सम्मान हो, अभिमान हो। आज के बाद इस संतोष के रथ के साथी बनकर आप और आपकी पूरी टीम सबको आगे लेकर इसको जिताना है। आज जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा है, उनसे भी कहूंगा आपका भी स्वागत है, आपका भी मान रखेंगे। और जो लोग आज आए हैं वो लोग हमारा पार्टी के आधार है, कोई किसी की बात नहीं। आप आए हैं, इस युद्ध में आए हैं, इस युद्ध में आए हैं, इस युद्ध के अंदर तो मंच पर बैठे लोग हैं। तुलसी जी बहुत बहुत धन्यवाद। टिकट मांगना सबका अधिकार है, टिकट मांगे टिकट लेंगे, टिकट एक को मिलते हैं। ये खूबी है भारतीय जनता पार्टी में, उस कोने से लेकर गणेश मंडाविया तक, इस कोने से लेकर खेमाराम तक, इस कोने से लेकर रतन सिंह साहिबा तक सारे बैठे हैं। उन्हें लेकर बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मेरी बात से सहमति हो तो हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार कमल का फूल खिलाएंगे। तो अंत में एक ही बात कहूंगा, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर मैं एक वचन लेकर जा रहा हूँ, और मैं वचन लेकर जा रहा हूँ। इस बार बैंक संतोष को जिता के बिठाओ, ये निवेदन करने आया हूँ। विलम्ब से आया, रोजगार नामांकन को जरूर बनाने थे। आप सब लोग 4 घंटे से यहाँ बैठे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सब कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ, सबका मान हुआ, सब हमारा आह्वान है। बहुत सुजानगढ़ भाजपा प्रत्याशी की नामांकन रैली शानदार देखी गई, जहां पर मुख्य बाजार में रोड शो के दौरान आतिशबाजी के साथ साथ विभिन्न आकर्षण के केंद्र देखे गए। इस रैली में संतोष नेगवाल की रैली में बड़ी संख्या में लोग नाचते गाते हुए देखे। कच्ची घोड़ी का शानदार नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा, वहीं ढोल ताशे के साथ कच्ची घोड़ी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं आपको बता दें, सुजानगढ़ के भाजपा प्रत्याशी संतोष नेगवाल के पक्ष में रतनगढ़ विधायक अवनेश मेहती और राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, हरलाल सहारण सहित अनेक दिग्गज नेता इस सभा में संबोधन देते हुए रैली में पहुंचे, जहां पर जगह जगह बाजार में स्वागत किया गया। राजेंद्र राठौड़ चल रहे थे खुली जीप में, जहां पर साथ में थी संतोष नेगवाल प्रत्याशी भाजपा। वहीं आप डीजे के साथ कार्यकर्ता अपने झंडे और बैनर के साथ नजर आए थे, खुश नजर आ रहे थे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे और नारे लगा रहे थे, संतोष नेगवाल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कारामणी क्षेत्र व शहरी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति थी, जहां पे बाजार से निकला जुलूस और डीजे से नाचते हुए दिखाई दिए। इस जुलूस में डीजे के साथ नाचते गाते दिखाई दिए भाजपा कार्यकर्ता, जहां पर मुख्य बाजारों में हुजूम के साथ कार्यकर्ता नाच रहे थे, हाथों में झंडे और गले में दुपट्टा डाले हुए बड़ी संख्या में कनिष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता नजर आए और
ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता भी नजर आए इस नामांकन रैली में। गौरतलब है कि सुजानगढ़ के भाजपा नेता संतोष मेघवाल के पक्ष में ये नामांकन रैली पहुंची बाजार में, जहां पर स्टेशन रोड मुख्य बाजार में जगह जगह स्वागत किया गया इस रैली का। इस रैली में मुख्य आकर्षण का केंद्र अनेक रहे, जहां पर लोगों ने जयकारे के साथ भारतीय जनता पार्टी के नारे के साथ, जिंदाबाद के नारे के साथ गुंजायमान कर दिया वातावरण। वहीं आपको बता दें, दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ पहुंचे सुजानगढ़ के पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल के आवास पर, जहां पर स्वागत किया, अभिनंदन किया गया दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ का। हम आपको जानकारी दें कि संतोष मेघवाल को जो ही टिकट मिला तो पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, जो कि टिकट के दावेदार थे, 2 बार विधायक बने थे, उनका टिकट कट जाने से कार्यकर्ता असंतुष्ट थे और मायूस थे। वहीं आपको बता दें, जिनको मनाने के प्रयास पिछले 3 रोज से चल रहे थे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मंगलाल पुजारी की प्रमुख भूमिका रही, जहां पर उन्होंने सालासर में भी कई कार्यकर्ताओं को एक जगह बिठाकर, एक जाजम पर बिठाकर भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए आह्वान किया। वहीं राजेंद्र राठौड़ पहुंचे पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल के आवास पर, जहां पर मान मनोबल के बाद में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल के आवास पर भव्य स्वागत किया गया खेमाराम मेघवाल का। वहीं आपको बता दें, राजेंद्र राठौड़ का दुपट्टा पहनाकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। साथ में ले गए भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ सभा में खेमाराम मेघवाल और उनके समर्थकों। इससे पूर्व आज ये मुकाम तक पहुंचाई है। टिकट को वितरण व श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ ढूंढने की कोशिश पार्टी करे। हर जगह 5-5, 7-7 लोग टिकट मांगे, एक ने टिकट मिले, फैसलो अल्लाह कमान करे। अठा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में खेमाराम जी की जगह अहमत है, जुगाओं को वजूद है भी, वजूद ने मैं भी अच्छी तरह मानू जानू। और मैं तो एक विश्वास दिलाने वास्ते हूं खेमाराम जी लोगों के बीच में कह रहा हूं, 25 दिन बाद अपनी सरकार पैदा हो रही है। सरकार में एक एमएलए को पद नहीं है। एमएलए ज्यादा बत्ती अगर इस सुजानगढ़ में, इस जिला में आपकी नहीं चले तो मैंने क्या एक झूठा आश्वासन दे दिया। आपको इतनी विनती है कि वो बड़ो कठिन समय है, आप सब लोग चालो, नामांकन भराओ। अब सब नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का दूत हाँ, बिंगा बांगा सोल्जर हाँ। छोटी मोटी बातें होती रहे, कई बातें कई बार घर में भी पड़ा ठाव आपस में लड़ बड़ा जाए। आप सब लोगों को प्रार्थना है, मैं इतना विश्वास दिलाऊं आपने, मैं एक एक ने व्यक्ति न जानूं जितना मैंने दुपट्टा उठाया है। अगर आप आज ठान लो तो भारतीय जनता पार्टी 100% बहुमत में जीतेगी। आप सब लोग आज मांगो नामांकन है, बड़े विलंब हो रही है बेटा। मैं नामांकन पत्र भरूंगा तारानगर में, परसों अभिनेश लाल नामांकन पत्र भरेगा, वो दौर जारी है। आपने पूरा जिला में जड़े जड़े अपनी पहचान आप भारतीय जनता पार्टी जिताने की कोशिश करा, इतो निवेदन है। और पीछे टिकट का दौड़ में अगर छोटी मोटी कोई बात होगी, वो मेरू होगी, वो आप होगी, मैं अठी छोड़ के जावा और नया सिराऊं आप जाके मैं जितावा। और खेमाराम जी, मैं आपने बड़ा मान के साथ लेन वास्ते आये, आप आपकी निवेदन करूं तो सब लोग खेमाराम जी ने अनुमति दो। निश्चित तौर पर देवांगा। अब देखो, मैं को जिला अध्यक्ष में बत्ती आंगो सम्मान भगो से क्यों चिंता करो। चलो नमस्कार, मैं इस वक्त कोठियारी रोड पर एक ऐसी दुकान पे हूँ जहाँ पे प्यूरीफायर बोल के वाटर फिल्टर का दुकान है और हम उनसे बातचीत भी करेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे, काफी मात्रा में शानदार तरीके से ये रखते हैं और ये वाटर का जो है साफ करने का एक छोटा सा प्लांट है, घर में लगा सकते हैं, दुकान में लगा सकते हैं और आम व्यक्ति को आवश्यकता है इस वाटर प्लांट की। मैं इस वाटर प्लांट के बारे में जो लगते हैं इनके बारे में बातचीत हूँ। एक तो प्रेस बोल के कंपनी का है। पर सर, पता मैं क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह के रखते हैं आइटम? हम आरओ का यानी सब रखते हैं, वाटर प्यूरिफायर सिस्टम, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल आरओ, और जैसे अभी नहर का पानी है उसके लिए भी सैंपल आरओ है और बहुत सी टेक्नोलॉजी है इसमें। क्या एल्कलाइन भी है, एल्कलाइन यूवी वगैरह सब। इसमें क्या विशेषता बताना चाहेंगे? विशेषता ये कितने भी 1000 TDS का पानी हो एकदम यानी मिनरल कर देगा। तो आम व्यक्ति इसको एफोर्ड करे तो क्या किस हिसाब से लगता है, क्या प्रोसीजर है बताइए? इसका प्रोसेसर 5000 से शुरू होके ऊपर में 17-18 हज़ार तक का है डोमेस्टिक आरओ घर के लिए।
इस तरह का पानी उपलब्ध होता है? ये एल्कलाइन पानी में एल्कलाइन फिल्टर लगता है इसका, जो हर पानी में यूज कर सकते हैं हम पीएच कंट्रोल करने के लिए। कौन सी कंपनी के आपके पास? हमारे पास एक्वा फ्रेश है, एक्वा ग्रांड, एपिक और बहुत सी कंपनियों के आरओ मिल जाएंगे, कैंट वगैरह सब कुछ। इस तरह का रिस्पॉन्स है लोगों के बीच में, जिस तरह से ये लोगों का रिस्पांस बढ़िया है, हमारे को काफी टाइम हो गया है इनमें। अब समय है, त्योहार का समय, कोई स्कीम वगैरह? स्कीम अभी ऑफर है, एक्सचेंज का ऑफर है, और जैसे 10% डिस्काउंट भी है अगर सर्विस कराए तो। एमसी का भी ऑफर निकाला हुआ है, 1 ईयर एमसी। ये थे हमारे बीच में राजेंद्र, जो कि बताई उन्होंने जानकारी दी। ये एक फिल्टर प्लांट है, आम व्यक्ति अपने घर में लगाएं ताकि आने वाले समय में जो शुद्ध पानी मिले परिवारजनों को। शुद्ध पानी मिलने से आम व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहता है, क्योंकि पानी ही सब कुछ है, जल ही सब कुछ है, जल ही जीवन है। स्टेशन मोतिहारी रोड से राजेंद्र के साथ शैलेंद्र लाटा।